हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर बिल्डर्स। मेरा नाम नितिन है। इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा बजट से रिलेटेड जो भी मुख्य बिंदु हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। ये हरियाणा जीके सीरीज की 8th वीडियो है। इससे पहले हरियाणा जीके की 7 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जल्द ही वह वीडियो आप तक उपलब्ध करवाऊंगा। तो 2016-17 का जो हरियाणा का बजट है वो हरियाणा के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कैप्टन अभिमन्यु जी ने पेश किया। यह सबका साथ सबका विकास, इस सिद्धांत, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये बजट। साथ ही हरियाणा की स्थापना हुए 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ये गोल्डन जुबली ईयर ऑफ हरियाणा भी है। जो पूरे बजट का टोटल आउटले है वह 88,781 करोड़ रुपए, इतना रुपए खर्च किया जाएगा 2016-17 में। साथ ही रेवेन्यू रिसिप्ट का जो बजट है, राजस्व प्राप्ति का 62,955 करोड़ रुपए। रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति मतलब जो सरकार को टोटल धन इकट्ठा होता है, ये टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। टैक्स रेवेन्यू मतलब जो भी कर या टैक्स से जो भी धन इकट्ठा होता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह का होता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सब चीजें आती हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, एंटरटेनमेंट, कस्टम टैक्स, ये सब चीजें आती हैं। इसके अलावा जो भी कर के अलावा जो भी सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व में आती है। जैसे कि जो इंटरेस्ट सरकार को मिलता है, प्रॉफिट या कोई फीस या फिर कोई फाइन वगैरह लगाती है, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है 62,955, टैक्स रेवेन्यू का बजट 46,388 और नॉन टैक्स रेवेन्यू का 16,567 करोड़ रुपए। तो 2016-17 का जो टोटल बजट है 88,781 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 28.4% की वृद्धि हुई। इसके अलावा जो सरकार का खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो भी दो भागों में डिवाइडेड है, जैसे कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। जैसे प्राप्ति दो तरह से होती है, उसी तरह खर्च भी दो भागों में डिवाइडेड है। जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर उसे हम योजनागत और अनप्लान्ड को हम गैर योजनागत परिव्यय कहते हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो कि सरकार चेंज कर सकती है, बदल सकती है धन की अवेलेबिलिटी, धन की उपलब्धता के हिसाब से, वो है 40,256 करोड़ रुपए। इसके अलावा अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर जो सरकार नहीं बदल सकती, इतना इस पे खर्च होना ही है, चाहे आपके पास उपलब्धता कम है या ज़्यादा है। जैसे कि डिफेंस का बजट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज है या पेंशन है, ये सब चीज़ें अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में आती हैं, जिसका बजट है 48,525 करोड़ रुपए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि 50% जनसंख्या आज भी भारत की कृषि या उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं उन पर निर्भर करती है, उन पर डिपेंड करती है। जो हरियाणा का कृषि का बजट है वो है 13,494 करोड़ रुपए, जो कि पूरे बजट का 13.71% है। इसके अलावा जो हरियाणा में कृषि योग्य भूमि है वो 86% है। तो हरियाणा की कुल भूमि है उसकी 86% भूमि कृषि योग्य है। उस 86% में से जो 96% भूमि है उस पर खेती होती है। तो 86% भूमि कुल भूमि की कृषि भूमि है और उस 86% में से 96% भूमि पर खेती होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम इरिगेशन सेक्टर, सिंचाई क्षेत्र की ओर, जिसका बजट है 2,621 करोड़ रुपए। इस 2,621 करोड़ रुपए में से 291 करोड़ रुपए के 75 नहरें बनाई जाएंगी सिंचाई के लिए। इसके अलावा 6 जिले जो कि प्रधानमंत्री जिला सिंचाई योजना के अंतर्गत आएंगे, वो है अंबाला, सोनीपत, झज्जर, सिरसा, रोहतक और हिसार। नेक्स्ट चलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन या उससे जो रिलेटेड क्षेत्र है, उसका बजट है 221 करोड़ रुपए। याद रहे, जो हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता है वो है 805 ग्राम, जो कि पूरे भारत में दूसरे नंबर पे है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता में हरियाणा दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर, बागवानी, जिसका बजट है 378 करोड़ रुपए, जिसमें से 50 करोड़ रुपए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पर लगाए जाएंगे।
इसके अलावा एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, एक बागवानी के विश्वविद्यालय भी खुल रहा है जो कि करनाल में खुलेगा। इसके अलावा HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी काफ़ी अमाउंट इस बागवानी से रिलेटेड लगाया जाएगा। नेक्स्ट इस पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जो इसका बजट रखा गया है वो है 2824 करोड़ रुपए। इसके तहत जो मनरेगा आता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसमें 330 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 74.40 लाख मैंडेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो मजदूर की प्रतिदिन की आय रखी गई है वो है 251 रुपए। रेनेक्स्ट इज स्पेशल एरिया प्रोग्राम, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जो कोटला झील है मेवात में और जो वाटरशेड है शिवालिक रेंज में, उन दोनों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट इज शगुन मैरिज स्कीम, शगुन अंतरजातीय विवाह योजना, इसकी जो राशि है वो 50,000 से बढ़ाकर 1,01,000 रुपए कर दी गई है। इसके तहत अगर कोई अंतरजातीय विवाह करता है जिसमें एक लड़का या लड़की का SC शेड्यूल्ड कास्ट का होना अनिवार्य है, उसे 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 51,000 रुपए उन्हें शादी करते ही तुरंत दिए जाएंगे। इसके 1 साल पश्चात उन्हें 50,000 रुपए और दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज, नया इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि नीलोखेड़ी करनाल जिले में खुला है 16 अगस्त से, जिसके जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है। इसमें 4 ट्रेड्स आई हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। 240 सीट्स हैं इस कॉलेज में। इसके अलावा 5 गवर्नमेंट कॉलेज और खोले जाएंगे राज्य के अंदर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो हिसार में खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, जो इसके पहले चरण में इसमें 50 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे। साथ ही जो इसका रनवे है उसकी लंबाई जो कि अब 4000 फीट है, उससे बढ़कर 7000 फीट की जाएगी। नेक्स्ट इज 7th पे कमीशन, जो 7वां वेतन आयोग है, उसकी जो सिफारिशें हैं जल्दी ही लागू की जाएंगी, जो कि सेंटर में की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो हरियाणा में माधवन कमेटी बैठी थी 2014 में, उसकी भी रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है, जो कि 60 से 65,000 लोगों को बेनिफिट करेगी। तो इन दोनों की जो सिफारिशें हैं जल्द ही लागू की जाएंगी। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में जो बुढ़ापा पेंशन है 1 जनवरी 2016 से 1400 रुपये हो गई है, 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि हर साल होगा 2019 तक। 1 जनवरी 2019 से ये पेंशन 2000 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट इज हरियाणा रोडवेज, हरियाणा रोडवेज के अंदर जल्द ही 600 नई बसेस ऐड की जाएंगी। नेक्स्ट इज हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3,916 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट है रोड्स, सड़कों में जो 1250 किलोमीटर जो सड़कें हैं उन्हें वाइड, उनकी विड्थ को बढ़ाया जाएगा, उन्हें चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा ये सभी रोड्स नेशनल हाईवे के अंतर्गत आ जाएंगी। फर्स्ट है गुड़गांव से रेवाड़ी, नेक्स्ट फतेहाबाद बुडलाना मंडी, जींद से पानीपत, तितरम मोड़ से कैथल जींद होके हांसी और हिसार तोशाम रेवाड़ी। नेक्स्ट इज एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड जो टोटल बजट का आउटले है वो है 14,305 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान में 786 करोड़, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 269 करोड़, ड्यूल डैश स्कीम में 110 करोड़, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा में 166 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। हैव ए नाइस डे।